दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आज बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम कवर करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी चीज़ों की एक ओवरऑल 360 व्यू आपको देने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऑपरेशन अमistad और ये हमें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये ऑपरेशन हमने कई बार किए, लेकिन भगवान करे कि ऐसे ऑपरेशन हमें करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर इस तरीके के कोई आपदा आती है, कोई विपदा दुनिया पे आती है, तो भारत हमेशा उस चीज़ के लिए खड़ा हुआ है। तो ऑपरेशन अमिस्ताद क्या है? क्यों चलाया जा रहा है? इसके क्या हमारे कूटनीतिक संबंध हैं? भारत की सॉफ्ट पावर किस तरीके से इस पूरे उसमें इन्वॉल्व है? और भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, वो किस तरह से इसमें इन्वॉल्व है? वो सारे के सारे एस्पेक्टों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेशन अमिस्ताद जो है वो वेनेजुएला में अभी हाल ही के घटनाक्रम में आए भूकंप की वजह से हमने वहाँ पे लॉन्च किया है। अब भूकंप कितनी तीव्रता का था? तो भूकंप की जो तीव्रता थी वो 7.2 से लेके 7.5 तीव्रता के 2 भूकंप 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से कम समय में वहां पर आए। और ये कहां पर आए हैं? ये आए हैं वेनेजुएला की जो राजधानी है कराकस, उसमें ये भूकंप आए हैं, जिसमें बहुत सारे जान माल की हानि हुई है। 1000 लोगों का बताया जा रहा है कि तत्काल मृत्यु हो चुकी है, जो अभी तक खबर आई है, और 50,000 से भी ज्यादा लोग मिसिंग हैं। अब वो कहां किस जगह मलबे में दबे हुए हैं, तो उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ह्यूमन जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है, जिसकी वजह से जो वेनेजुएला के लोग हैं, भारत की तरफ से सब लोगों को, हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से उन्हें शोक संवेदनाएं हम प्रकट करते हैं। और जलवायु परिवर्तन, और चूंकि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र पर ही पूरा देश बसा हुआ है। जो कराकस जो उसकी राजधानी है, वो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में भूकंप रोधी और भूकंप प्रभावी क्षेत्रों में उसका ज्यादातर बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और उन लोगों ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो इस तरीके से नहीं बना पाए कि जिससे कि आगे आने वाले फ्यूचरिस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया, जिसकी वजह से कई माले की बिल्डिंग बनाई और वो भूकंप रोधी नहीं थी। इस वजह से वो भरभरा कर गिर गई और इतनी तीव्रता, भयंकर तीव्रता का भूकंप वो झेल नहीं पाई, जिससे वहां पर हजारों लोगों की मौत हो गई है। बात ठीक है। इसकी मोटी मोटी बातें क्या हैं? भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद को यहां पर लॉन्च किया है। ऑपरेशन अमिस्ताद क्या है? चूंकि वेनेजुएला की जो अधिकांश बोले जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? स्पेनिश। और स्पेनिश में अमिस्ताद का मतलब होता है मित्रता। भारत ने ऐसे ऑपरेशन और भी देशों के साथ पहले लॉन्च किए। जब नेपाल में भूकंप आया तो हमने ऑपरेशन मैत्री का नाम से चालू किया, ऑपरेशन मैत्री चालू किया। श्रीलंका में आई आपदा, वहां पर हमने ऑपरेशन लॉन्च किया। इसके बाद मलेशिया और कई यमन वगैरह में जब भूकंप आए या वहां पर कोई ऐसी दिक्कतें आई, तो भारत ने अपनी तरफ से सुमोटो एक्शन में एक मित्रवत हाथ बढ़ाते हुए, यहां तक कि टर्की के साथ हमारा ऑपरेशन दोस्ती लॉन्च हुआ था जब टर्की में भूकंप आया था। टर्की ने बाद में ऑपरेशन सिंदूर में, सोचो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम टर्की को ऑपरेशन दोस्ती में वहां पर हेल्थ असिस्टेंस भेजते हैं, और वो ऑपरेशन सिंदूर में किसके साइड खड़ा हुआ था? पाकिस्तान के साइड खड़ा हुआ था। तो ये उसका दुर्भाग्य है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हमने तो एक दोस्ती के नाते उनको वो हाथ बढ़ाया था, लेकिन उन्होंने इस दोस्ती में किस तरीके से छुरा भोंका था, ये आप सभी लोगों ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा था। लेकिन यहाँ पर हम इस सारी चीजों की बातचीत न करते हुए इसकी मोटी मोटी बातें कि यहाँ पर क्या चीजें हुई, तो 30 टन से भी ज्यादा जो हमारे जो C-17 ग्लोब मास्टर हैं, उनको भरकर भारत ने यहाँ पर 41 सदस्यों की टीम, जिनमें बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें बहुत अच्छे फर्स्ट एडर भी हैं, उन सभी लोगों को बिठालकर कि वहां पर कैसे इस पूरी स्थिति को नियंत्रण किया जा सकता है, उस असिस्टेंस को हमने भेजा है। जिसमें 30 टन में 6 टन तो केवल दवाइयां हैं, पानी, ब्रेड, कई तरह की चीजें भेजी जाती हैं। एक देश के तौर पर, एक जिम्मेवार देश के तौर पर हमने मानवता के लिए ये पहल की है। चूंकि 2015 में एक विजन लॉन्च किया था मोदी जी ने कि वसुधैव कुटुंबकम का जो नीति है कि हमारी दुनिया जो है वो एक परिवार है, और परिवार के किसी भी हिस्से पर अगर कोई समस्या आती है तो भारत उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, भारत उसमें बढ़ चढ़कर खड़ा रहेगा। ठीक है। तो 30 टन हमने असिस्टेंस भेजी, जिसमें 6 टन की दवाइयां हैं, जिसमें 2 भीष्म हॉस्पिटल भी हैं। और भीष्म हॉस्पिटल क्या होते हैं? टेम्पररी बेड के हॉस्पिटल होते हैं, जिनमें अगर टेम्पररी का नाम से जो लोग वहां से निकलते हैं, उनको तत्काल अगर किसी भी उसकी दवाई की जरूरत है, हेल्थ की जरूरत है, तो हम तत्काल उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, और फिर थोड़ी देर तक प्रोवाइड कराने के बाद उन्हें नजदीकी किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। तो आपको
क्विक अगर रिलीफ की ज़रूरत है तो वहाँ पर इस तरीके के हम जो टेंट नुमा एक हॉस्पिटल होती है टेम्पररी जो बनाई है भारत ने और उसमें उसकी आर-एन-डी है। तो ये हम जगह-जगह भेजते हैं जहाँ भी इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, तो उसमें हमने मोटी-मोटी बातें समझ लेते हैं कि ये इंडियन एयर फ़ोर्स ने ये ऑपरेशन जो है भारत ने लॉन्च किया इंडियन एयर फ़ोर्स के ज़रिए सी-17 ग्लोब मास्टर में ये पूरा का पूरा सामान भरकर 30 टन से ज़्यादा है, 2 भीष्म अस्पताल और ये क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिज़ास्टर रिलीफ, है ना? ये हम ऐसे ऑपरेशन एचएडीआर हमने कई देशों के साथ पहले मैंने बताया कि लॉन्च किए हैं, ठीक है? कराकस जो है उसकी राजधानी है और राजधानी में आपको पता होगा अब इस देश की दिक्कत ये है कि इसकी पूरे देश की आबादी मोटा-मोटी 30 करोड़ है, लेकिन ज़्यादातर आबादी इसकी राजधानी में रहती है, तो वहाँ पर ये 50 करोड़ से भी ज़्यादा 50,000 से भी ज़्यादा का नंबर जो है वो अभी मिसिंग है और भगवान करे हमारी उनके साथ प्रार्थनाएँ हैं कि वो ससलामत बाहर निकलें, जितने भी हों कम से कम कैज़ुअल्टी हों और इसके बाद इंडियन ऑलवेज फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड की जो हमने नीति पहले से हम लोग अपनाते आ रहे हैं, वही नीति हमने इनके साथ भी अपनाई है। हमारे इनके साथ क्या ऐतिहासिक संबंध हैं? तो भारत इसके साथ कच्चे तेल का ट्रेड करता है, हमारे व्यापारिक संबंध हैं। हमारा ऐतिहासिक संबंध ये है कि जब दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी, है ना? पूंजीवाद और समाजवाद के घेरे में चल रही थी और जब भारत ने का नाम से गुट निरपेक्षता का वो किया था अध्यक्षता करी थी और भारत गुटनिरपेक्षता की ओर बढ़ रहा था, तो उसमें वेनेजुएला हमारा एक मुख्य पार्टनर होके उभरा था। ठीक है? तो ये मोटी-मोटी बातें आज की समझ ली, तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आप सभी लोगों ने इस चीज़ को देखा और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वेनेजुएला जो है, वो ज़्यादातर भौगोलिक अगर इसमें एस्पेक्ट देखें, तो ये 2 प्लेटों के बीच में बसा हुआ है। तो ये जो ज़ोन बनता है, वो एक ज्वालामुखी प्रोन ज़ोन बन जाता है जिससे यहाँ पर समय-समय पर कई ज्वालामुखी और भी आते रहे हैं। बात ठीक है?